नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम चंदू जैन है। स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। हम स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक ऐसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं, विशेष तौर पर भारतीय इतिहास के वह प्रश्न जो अक्सर हम गलत करते हैं। यानी कि कहते हैं ना कि परीक्षा में आप कठिन सवालों को हल कर सकते हैं, वह गलत नहीं होंगे, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक आप अध्ययन करते हैं। लेकिन जब सरल प्रश्नों की बारी आती है तो उन्हें हम पढ़ते समय गलतियां कर देते हैं। जैसे 2018 की रीट भर्ती परीक्षा में जब एक प्रश्न पूछा गया था कि बताइए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, जिसमें पहला ऑप्शन चेतक था और चौथा ऑप्शन राम प्रसाद था, तो विद्यार्थियों ने राम प्रसाद की जगह चेतक लगाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वह चेतन और अवचेतन दो प्रकार के भागों में बटा हुआ होता है। तो सामान्यतः दिमाग पहले वहीं जाता है जो हमें चीजें याद होती है। जो याद नहीं होती है तो वह बाद में हमें रिकॉल होने लगती है। इसीलिए किसी भी प्रश्न को पढ़ने से पहले बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करिए। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, क्या कहता हूं सुनिएगा कि सरल प्रश्न को 3 बार पढ़ना चाहिए। यूट्यूब के इतिहास में इस तरह की श्रृंखला किसी ने भी शुरू नहीं की है। ये 5वां पेपर है, 5वां प्रश्न है आपके। चलिए पहला देखिए, इसके पहले यूजीसी नेट जून 2025 का पेपर हुआ। इसमें ऑल ओवर इंडिया में जो 24वीं रैंक थी हमारे विद्यार्थी अरविंद नागर की रही। इसके अलावा राम प्रसाद जी ने नेट जेआरएफ पास किया, रामराज जी हैं, इसके बाद कमल है, कृष्ण कुमार हैं, राधा है, प्रवीण है। ये सारे विद्यार्थी जो है यह चयनित हुए और चयनित होकर के अपने सपनों को बुन रहे हैं। तो अगला सपना, अगला फोटो आपका हो सकता है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे साथ। पहला प्रश्न ये रहा, शिवाजी महाराज का जो जन्म है यह कहाँ हुआ था? पुरंदर में, पूना में, रायगढ़ और शिवनेर में। बताइए, शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म जो है वह शिवनेर के किले में हुआ था। अब विद्यार्थी इसमें रायगढ़ भी कर देता। रायगढ़ में तो राज्याभिषेक हुआ था भैया। रायगढ़ में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। अब चूंकि यहाँ पर आपके क्या है, रायगढ़ भी दे रखा है और मेरे दोस्त शिवनेर भी दे रखा है, तो रायगढ़ इसका गलत जवाब होगा, शिवनेर सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस पेशवा ने हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण की थी? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव। हिंदू पद पातशाही जो है इसकी उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? एक अच्छा प्रश्न है, कृपया जवाब साझा करिएगा। चलिए सर, याद रखें, हिंदू पातशाही की उपाधि जो है वह पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। मराठा पढ़ रहे हो तो शिवाजी को अच्छे से पढ़िएगा, शिवाजी के प्रशासन को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि चीजें जो है वह क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह प्रारंभ की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी जिसमें कर जो है वह सीधा रैयत अर्थात किसान से वसूल किया जाता था, यह थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। किसने शुरू की थी? थॉमस मुनरो। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने किया था? हुमायूं ने किया, शाहजहां ने किया, अकबर ने किया और इब्राहिम लोदी ने किया था। दिल्ली के बेहद प्रसिद्ध जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखना, शाहजहां ने करवाया था। इसी शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला भी बनवाया था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था? मेजर ह्यूम, लॉर्ड क्लाइव, सर आयर कूट और मेजर मुनरो। बताइए। बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें मीर कासिम की सेना थी। इस मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? याद रखिएगा, यहाँ पर मेजर मुनरो होता है। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है ना। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। कहा जाता है कि बक्सर विजय ने प्लासी की जीत पर मोहर लगा दी और यह तय कर दिया कि भारत में अब शासन कौन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको याद रखनी चाहिए और आपको समझनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? दिल्ली नहीं था, आगरा नहीं था, कानपुर और झांसी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? बताइए। सर याद रखना, 1857 में दिल्ली में विद्रोह हुआ, कानपुर में हुआ था, झांसी में हुआ था, लेकिन आगरा जो है यहां पर विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, आगरा। ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वायत्तता सर्वप्रथम कब मिली थी? 1937, 1940, 1947 और 1932। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक अलग तरह का प्रश्न।
ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वायत्तता जो है वह सर्वप्रथम कब मिली थी, बताइए। सर याद रखना, प्रांतीय स्वायत्तता जो है यह आपके सन 1937 में मिल गई थी। कब मिली थी? 1937 में। आर्य समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में बंबई में की गई थी। ठीक है, बाद में 1877 में इसका मुख्यालय जो है वह लाहौर में स्थापित कर दिया गया था। आर्य समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तमिल पत्रिका कूदी अरासू के संस्थापक कौन थे? सी एम अन्नादुरई, पी त्यागराज चेट्टी, टी एम नायर और ई वी रामास्वामी नायकर। एक तमिल पत्रिका है कूदी अरासू। ठीक है, इस कूदी अरासू नाम की पत्रिका जो है इसके संस्थापक कौन है? देखिए, इस श्रृंखला में सारे ही प्रश्न जो हैं वह सरल नहीं है, ये मैं फिर कह रहा हूं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, लेकिन वह हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप यही प्रश्न देखिए। ठीक है, कूदी अरासू, याद रखिएगा कूदी अरासू जो पत्रिका है इसके संस्थापक ई वी रामास्वामी नायकर होते हैं। ठीक है, अगला, गुलामगिरी पुस्तक जो है यह किसने लिखी थी? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख और एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। गुलामगिरी नामक एक किताब है, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना, गुलामगिरी जो है यह महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखित एक किताब है। तो बताओ, गुलामगिरी किताब किसने लिखी? महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन निम्नलिखित में से कौन है? बंबई ट्रेड यूनियन, कलकत्ता लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन और अहमदाबाद ट्रेड यूनियन। आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन जो है वह कौन है? एक अच्छा प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिए। आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन जो है वह कौन है? याद रखना, यह मद्रास लेबर यूनियन मानी जाती है। कौन है? मद्रास लेबर यूनियन है और यह आधुनिक भारत की पहली ट्रेड यूनियन मानी जाती है। अब देखो, 2015, 2022, 2024 में इस तरह के प्रश्न पूछे गए। अब विद्यार्थी क्या होता है ना, जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सामान्य तौर पर वह विद्यार्थी कंफ्यूजन की स्थिति में चला जाता है। ठीक है, तो आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन जो है यह कौन सा था? याद रखना, मद्रास लेबर यूनियन था। कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? ठीक है, 18, 16, 20 और 19। एक सरल प्रश्न है। जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो कहा जाता है 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को मिलाकर के राजस्थान बनाया गया था। क्लियर हो गई? अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? लॉर्ड बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग और लॉरेंस। बताइए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है इनमें से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है सर, याद रखना यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है पारित हुआ था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बना। द्वैत शासन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? 1909 का भारत अधिनियम, 1900 का भारत अधिनियम, 1919 का भारत अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। बताओ, द्वैत शासन की व्यवस्था जो है यह किस अधिनियम में सबसे पहले लागू की गई थी? एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत शानदार। याद रखिएगा, द्वैत शासन जो है यह सबसे पहले 1919 के भारत सरकार अधिनियम में लाया गया था। ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। मीर जाफर जो है यह कौन था? अवध का नवाब था, हैदराबाद का नवाब, बंगाल का नवाब और भोपाल का नवाब। मीर जाफर कौन था? कभी कभी क्या होता है ना, परीक्षा में इस तरह के विकल्प हमें देखने को मिलते हैं और हम परीक्षा के दबाव में आकर के जो है वह सरल प्रश्न को तुलनात्मक रूप में जल्दी गलत कर देते हैं। इसीलिए मैंने यह श्रृंखला शुरू की है, बंगाल का नवाब, और आप लोगों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया है। आज हमारा चंदू सर की क्लास परिवार जो है वह 10,000 का हो चुका है, अर्थात यूट्यूब पर जो है वह 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और 10,000 की सेलिब्रेशन की खुशी जो है एक अलग ही होती है, दिल जो है वह गार्डन गार्डन होने लग जाता है। अगला प्रश्न, भारत से प्रकाशित प्रथम अखबार जो है इसका नाम था बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, दी ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता और दी कलकत्ता क्रॉनिकल। भारत में जो प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा माना जाता है, बताइए। सर याद रखना यह बंगाल गजट है। कौन सा है? बंगाल गजट है। चलिए बहुत बढ़िया। कई सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर एक लाइव बैच लेकर के आइए, तो हार तब तक नहीं होती जब तक आप स्वयं हार नहीं मान लेते। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के लिए मेरे प्यारे साथियों लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं, हो चुका है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास का लाइव कोर्स रहेगा, पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण कोर्स है, पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियो टेस्ट भी रहेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, चंदू सर की क्लास। इस ऐप की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? संभवतः यह इस समय राजस्थान में चल रहा एकमात्र इतिहास का लाइव बैच हो सकता है, संभवतः, मैंने पहले ही कह दिया है। इसमें जैसे लाइव क्लास आप लेते हैं और कहीं कारणों से अगर आप क्लास नहीं ले पाए तो अगले दिन जो है उसकी रिकॉर्डिंग क्लास जो है वह आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। समझ में आ गई? नोट्स आपको मिलेंगे, प्रिंट आप उनकी ले सकते हैं, कई सारी सुख सुविधाओं के साथ यह कोर्स आपके लिए तैयार किया गया है। तो फिर आज ही जुड़ जाइए, देरी किस बात की। अगर किसी प्रकार से कोर्स लेने में कोई समस्या आती है तो आप सीधा हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डेट इज 8802060952। ठीक है, 52 8802060952 यह मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ जो है वह भी आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर 16 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं, आप जरूर जुड़िए। इंडिविजुअल कोर्स उपलब्ध है, रिकॉर्डेड है, फाउंडेशन कोर्स भी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के लिए समान रूप से उपयोगी। टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल रही है, तो कई सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर साझा की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, आईएनए मुकदमा किसके काल में चलाया गया? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग और उपरोक्त में से कोई नहीं। 2015 का फर्स्ट ग्रेड जीके का प्रश्न है यह। आईएनए मुकदमा जो है यह किसके कार्यकाल में चलाया गया था? याद रखना लॉर्ड वेवेल, सॉरी, आईएनए मुकदमा जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में चलाया गया था। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? आईएनए मुकदमा लॉर्ड कैनिंग सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नहीं यार कैनिंग थोड़ी ना होगा ना, लॉर्ड वेवेल होगा। लॉर्ड वेवेल इसका सही जवाब होगा, कैनिंग नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नव बंगाल चित्रकला शैली जो है इसका एक प्रवर्तक था? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। नव बंगाल चित्रकला शैली जो है इसके प्रवर्तक के तौर पर हम जानते हैं, किसको जानते हैं? याद रखना नव बंगाल चित्रकला शैली की शुरुआत अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के समय की थी। क्लियर? किसके समय की थी? बंगाल विभाजन के समय यह शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, अली बंधु और मोहम्मद अली जिन्ना। 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत अच्छा पर्याय बना था। याद रखना यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों को जोड़ने का एक सबसे बढ़िया और सबसे ताकतवर माध्यम है। क्लियर हो गई? चलो जी, अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कौन सा है? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी। कहां पर हुई थी? बंबई। बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, वहां पर 78 लोगों ने मिलकर के संस्थान की स्थापना की थी, जिसके पहले अध्यक्ष मेरे दोस्त एक बंगाली ब्राह्मण व्यक्ति व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्लियर हो गई? इसके बाद भारत की सबसे राजनीतिक दल जो है पुराना वह माना जाता है मुस्लिम लीग। ठीक है, 1906 ढाका। ठीक है, कब बना था? 1906
कहां बना? ढाका में बना था। ठीक है, अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में से किसमें ली गई थी? दिल्ली में, सूरत में, लाहौर में और रावलपिंडी में। पूर्ण स्वराज की जो शपथ है यह किस अधिवेशन में ली गई थी? बताइए। सर याद रखना, यह लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की शपथ लाहौर में। लाहौर में अधिवेशन कब हुआ था मेरे दोस्त? 1929 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए। ठीक है, इसी दिन 31 दिसंबर सन 1929 को एक नदी बहती है, नाम आता है रावी। रावी नदी के किनारे पर तिरंगा झंडा लहराया गया और तिरंगा झंडा फहरा करके निर्णय लिया गया कि आगामी 26 जनवरी सन 1931 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी खुशी में जो भारत का संविधान लागू हुआ था वह भी कब हुआ था? 26 जनवरी सन 1950 को हुआ था। क्या ये बात क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल और गणेश सावरकर। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। सर याद रखना, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, पाकिस्तान शब्द जो है इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद, चौधरी रहमत अली और सर मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान शब्द जो है इसकी सबसे पहली संकल्पना जो है वह किसके द्वारा दी गई थी? सर याद रखना, चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था और इसने जो पंपलेट छापा था उसका नाम क्या था? याद रखना, नाउ और नेवर। ठीक है, क्या पंपलेट था? नाउ और नेवर। श्रवण बेलगोला का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से, विष्णुगुप्त से और दशरथ से। कहां पर है? कर्नाटका में है। यहां पर 57 पीठ की भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल काय प्रतिमा जो है वह लगी हुई है। और यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वह क्या ली गई थी? समाधि ली गई थी। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है वह किसने कहा? आर के मुखर्जी, आर सी दत्त, आर एस शर्मा और वी ए स्मिथ। बताइए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना, विलियम स्मिथ, वी ए स्मिथ जो है इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी कोई प्रश्न जो है वह ऑप्शन में आ जाता है और ऑप्शन जो है वह प्रश्न बन जाता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति अपनाई? अकबर ने, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। मनसबदारी में दूह अस्पा और सिंह अस्पा जो है इस पद्धति को लागू किया था। किसने लागू किया था? थोड़ा सा मुझे जरूर साझा करिए, अपनी जानकारी को पुख्ता करिएगा। याद रखना, मुगल सम्राट जहांगीर जो है उसके द्वारा इस पद्धति को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए? 2, 3, 4 और 5। एक सरल प्रश्न है। सबसे पहले गुलाम राजवंश आया, गुलाम के बाद आया आपके खिलजी राजवंश, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद में मेरे दोस्त सैयद, और सैयद के बाद में लोदी। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? याद रखना,
5 राजवंश जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, वसुमित्र, अश्वघोष और मोगली पुत्र तिष्य। तृतीय बौद्ध संगीति जो है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वह मोगली पुत्र तिष्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न। खराज से तात्पर्य था एक भूमि कर, एक ग्रह कर, एक ऋण और एक कानून। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खराज? खराज क्या है? सर याद रखिएगा, खराज जो है यह एक प्रकार का भूमि कर होता है। ठीक है, अशोक के द्वारा विजित कलिंग युद्ध का विवरण पाया जाता है शिलालेख 1 में, शिलालेख 5 में, स्तंभ लेख 7 में, शिलालेख 13 में। बताइए, अशोक ने जो कलिंग युद्ध जीता था 261 ईसा पूर्व में अपने शासन के 8वें वर्ष में, इसका वर्णन जो है वह कहां पर पाया जाता है? कहा जाता है कि मगध का साम्राज्यवाद जो है उसका अंत अशोक के द्वारा कलिंग विजय से ही होता है। याद रखिएगा, यह हमें शिलालेख जो 13 नंबर का है यहां पर हमें इस बात की जानकारी देखने को मिलती है। तो शिलालेख 13 जो है वह कलिंग युद्ध की जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। अगला प्रश्न, द्विज जो है यह किसे कहा जाता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण। ठीक है, हाँ। ऑनलाइन कोर्स जो है वह चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों कोर्स अलग अलग हैं, दोनों कोर्स आप ले सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए भी कोर्स है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एक विद्यार्थी जब कोर्स लेता है तो उसको आफ्टर सेल सपोर्ट जो है वो बेहतरीन मिलता है। सीधा आप मुझसे बात कर करके सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है ना, एक विद्यार्थी से कभी भी शिक्षक बात नहीं करता है, लेकिन मेरी एक विशेषता कह लीजिए, माँ सरस्वती की कृपा कह लीजिए कि मैं विद्यार्थी से सीधा बात करता हूं। ठीक है, देखिए हमारे ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10, इसमें से जो 10वां मंडल है ना, इस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताओ कौन सा सूक्त? तो मेरे दोस्त याद रखना, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का जिक्र आया है। किसका जिक्र आया है? वर्ण व्यवस्था। कितने वर्ण बताए गए हैं? 4 वर्ण बताए गए हैं। सबसे पहले आता है ब्राह्मण, अरे बताइए क्या क्लियर? इसके बाद आता है आपके क्षत्रिय, फिर आता है वैश्य, और मेरे दोस्त फिर आता है शूद्र। तो इनमें जो टॉप 3 हैं इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें द्विज कहा जाता है। तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया। ठीक है, जहां जहां शूद्र होगा वह नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या बात है भैया। देखो एक बात याद रखना, विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपका बैच कौन सा है। भैया ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, चंदू सर की क्लास है। फर्स्ट ग्रेड इतिहास पेपर 2 के 2 तरह के बैच यहाँ पर हैं। पहला बैच जो है वह लाइव भी मिल जाएगा और दूसरा रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। अब दोनों ये सुविधा उपलब्ध है। हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए, यह बैच लाइव चल रहा है और रिकॉर्डेड भी उपलब्ध है, दोनों ही है। इतिहास दर्शन का यह बैच जो है वह लाइव रहेगा। यूपी टीजीटी के लिए है, सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज है। नोट्स हार्ड कॉपी में है, नोट्स सॉफ्ट कॉपी में भी है। विश्व इतिहास, प्राचीन, मध्य, आधुनिक भारत के कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जरूर देखें। 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता निवासी था वेनिस का, स्पेन का, जेनेवा और उत्तरी अफ्रीका का। बताइए कहां का रहने वाला था? सर उत्तरी अफ्रीका का रहने वाला था इब्न बतूता, यहां का भी मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिराग थे। सुहरावर्दी, चिश्ती संत, नक्शबंदी और सिलसिला। निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिराग दहलवी क्या थे? सर याद रखना, यह चिश्ती संत थे। क्या थे? यह चिश्ती संत थे। ठीक है ना, तो निजामुद्दीन औलिया और मेरे दोस्त याद रखना नासिरुद्दीन चिराग दहलवी क्या कहलाते हैं? चिश्ती संत। आपके चिश्तियों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। क्लास कैसी लगी हमें जरूर साझा करिएगा।
ये जानकारियां और आप ऑनलाइन बैच के लिए सीधा जुड़ सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। आपका अपना मंच है जहां पर एक विश्वास के साथ आपको अध्यापन कार्य करवाया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी के मन में सबसे बड़ी चीज एक शिक्षक का विश्वास ही होता है। मेरा नाम चंदू जैन है। अगली क्लास में फिर मुलाकात करता हूं। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। धन्यवाद।